46 क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसी में आपकी इक्वेशन बनाने की जो कैपेसिटी है वो चेक होगी। ठीक है, तो ढंग से देखना है आपको। ए हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ ए सॉलिड ग्लास स्फीयर, एक सॉलिड ग्लास स्फीयर है, ठीक है, और उसका हेमिस्फेरिकल पोर्शन मतलब आधा पोर्शन जो है इज सिल्वर्ड टू मेक द इनर साइड रिफ्लेक्टिंग। तो वो मैंने ऐसा बनाया हुआ है यहाँ पे। ये सॉलिड ग्लास स्फीयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो 1.5 दिया है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो आपको कितना दिया 1.5, और इसकी रेडियस कितना दी है r। ठीक है, और उसके आधा पोर्शन हेमिस्फेरिकल पोर्शन सिल्वर कर दिया है, ताकि जो अंदर वाली साइड है वो कैसी हो जाए, वो आपकी रिफ्लेक्टिंग हो जाए। यानी अंदर वाली साइड कैसे काम करेगी, अब कनकेव मिरर की तरह काम करेगी वो। ठीक, an object is placed on the axis of the hemisphere at a distance 3r from the center of the sphere। इस स्फीयर के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, 3r डिस्टेंस पे ये एक आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से कितनी डिस्टेंस है 3r, तो इस सरफेस से कितनी डिस्टेंस होगी, तो वो होगी 2r। यानी यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये डिस्टेंस है 2r। द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रिफ्रैक्टेड एट द अनसिल्वर्ड पार्ट। ये जो अनसिल्वर्ड पार्ट है यहाँ पे पहले लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। ठीक, देन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सिल्वर्ड पार्ट, और उसके बाद वो जो रिफ्रैक्ट होने के बाद जो लाइट जा रही है वो इस सिल्वर्ड पार्ट से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, एंड अगेन रिफ्रैक्टेड एट द अनसिल्वर्ड पार्ट, और जब वो रिफ्रैक्ट होकर वापस आ रही होगी तो फिर से इस अनसिल्वर्ड पार्ट पे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। यानी जब ये एंटर करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर जब यहाँ से यहाँ पे जब मिरर पे पहुँचेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, और जब वापस यहाँ आएगी तो फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यानी 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं और 1 रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक, तो वही लिखा है, रिफ्रैक्टेड देन रिफ्लेक्टेड देन अगेन रिफ्रैक्टेड। ठीक है, लोकेट द फाइनल इमेज, जो फाइनल इमेज है वो आपको लोकेट करनी है। ठीक है, तो सबसे सिंपल वही तरीका है। सबसे पहले हम सबसे सिंपलेस्ट रे डायग्राम बनाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखेंगे, और जब सारी इक्वेशंस लिख लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। सिंस यहाँ पे 3 इंसिडेंट हुए हैं, 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन, तो 2 रिफ्रैक्शन की इक्वेशन आएगी कर्व सरफेस पे और 1 रिफ्लेक्शन की इक्वेशन आएगी कनकेव मिरर की। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट रे डायग्राम बनाते हैं। तो मान लिया यहाँ से ये लाइट बीम जा रही होगी। ठीक, अब यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद मान लिया कहीं उसने यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्मेशन किया इस तरह से। ठीक, ये लाइट बीम गई, यहाँ से बेंट हो गई और यहाँ पे ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। ये पहली इमेज बनी है, इसको नाम देते हैं। तो सबसे ये यहाँ से लाइट बीम आ रही है, रिफ्रैक्ट हुई, और ये पहली इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, इसका नाम दिया हमने I1। ठीक, इस पॉइंट को कुछ कह देते हैं, ए कह देते हैं, सेंटर आपका सी है, ज़रूरत नहीं उसको मानने की, और ये पोल है इस मिरर के लिए तो इसको पी कह देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस की रिफ्रैक्शन से, ये इमेज सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए, ये जो अब रिफ्लेक्शन होगा इस कनकेव मिरर से, तो उसके लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से लाइट रे जाएंगी, नीचे की तरफ बना लेते हैं, और ये लाइट रे अब क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है एक नई इमेज का फॉर्मेशन करेंगी इस तरह से। यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है और ये इमेज बनी है, इसको बोलेंगे I2। ठीक है, I1 किसकी तरह काम कर रहा था, ऑब्जेक्ट की तरह, अब I2 आपकी इमेज बन गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब I2 जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा किस सरफेस के से रिफ्रैक्शन के लिए, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ से ये लाइट बीम इस तरह से आएगी। ठीक है, और ये आपका बेंड करेगी और ये आपका फाइनल इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। ये और ये आपकी फाइनल इमेज बनी है, इसको क्या देते हैं I3। ये आपकी फाइनल इमेज है। ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ, ये एक इमेज बनी, ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, यहाँ से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी इमेज बनी,
ये इमेज फिर से ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन हो रही, फाइनल इमेज बनी I3। कुछ डिस्टेंसेस मान लेते हैं, यहाँ पे नहीं मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे तो ये थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक तो डिस्टेंस मान लेते हैं AI1। AI1 कितना होगा, तो कुछ भी मान लेते हैं, इसको क्या देते हैं x, ठीक है, AI1 x, ठीक है, पहली इमेज की डिस्टेंस। दूसरी इमेज की डिस्टेंस PI2 कहते हैं उसको, तो PI2 क्या मान लेते हैं, तो PI2 मान लेते हैं आपका y। सिर्फ मैग्नीट्यूड है, साइन जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें पुट करेंगे ही करेंगे। और तीसरी इमेज का जो फॉर्मेशन है AI3, तो AI3 ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं आप z, ठीक है, x y z, ये 3 डिस्टेंसेस हमने मान लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 इक्वेशन बनेंगी तो 3 ही वेरिएबल होने चाहिए, तो मैंने 3 वेरिएबल मान लिए, ठीक है, इन्हीं से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक एक करके इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन किसकी बनाएंगे हम, रिफ्रैक्शन की, ठीक है। अब यही आपको ढंग से देखना है। सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं रिफ्रैक्शन की, ठीक है। क्या इक्वेशन बनी रिफ्रैक्शन की, क्या होती है, μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर r, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ। μ2 क्या है, μ2 है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो गया 1.5 ओवर v, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस कितनी है, सिर्फ आप इस रे को देखो, O से ये लाइट रे और ये I1, सिर्फ इतने पार्ट को देखो, बाकी आपको कुछ भी देखने की भी जरूरत नहीं है। तो इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, तो AI1, और AI1 को आपने क्या माना x, और ये पॉजिटिव साइड में है तो प्लस x। आप खुद से इक्वेशन लिखो, उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, और फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर ये देख सकते हो, ठीक है। μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u कितना है यहाँ से, तो u ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो 2r है, और नेगेटिव साइड में है तो माइनस 2r इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, यानी 1.5 माइनस 1 ओवर r इसका कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये कर्वेचर इस तरह का है, सेंटर यहाँ लाई कर रहा है, पॉजिटिव साइड में तो प्लस r, ठीक। पहली इक्वेशन सॉल्व नहीं करने बैठ जाना है, पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन है इस रिफ्लेक्शन की। ये रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, कनकेव मिरर से हो रहा है। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक। फोकल लेंथ दी नहीं है, तो फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2, ठीक। और इक्वेशन क्या लगेगी, मिरर इक्वेशन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v, v कितना है, या चलो पहले मैं इक्वेशन लिख ही लेता हूँ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक। अब v बताओ, v कितना है, तो ये I1 तो इस रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट है, और I2 क्या इमेज, तो इमेज डिस्टेंस कितनी है, तो PI2, और PI2 मैंने क्या मानी है y, तो 1 ओवर y, और y कैसा माइनस y, क्यों, निगेटिव साइड में। ये वाली डायरेक्शन क्या, सॉरी ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, तो इस तरफ वाली सारी डायरेक्शन जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, निगेटिव, ठीक है। प्लस 1/u कितना है, तो u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PI1। अब PI1 कितना होगा, PI1 आपने नहीं माना, लेकिन आपने AI1 माना है, तो जो PI1 होगा वो हो जाएगा टोटल डायमीटर माइनस AI1। टोटल डायमीटर कितना होगा, तो वो होगा 2r, और 2r में से AI1 कितना है, x, तो 2r माइनस x, और माइनस का होगा क्योंकि निगेटिव साइड में ये इज इक्वल टू 1/f। 1/f तो नहीं लिखेंगे हम, 2/r लिखेंगे बेसिकली, तो 2/r, लेकिन r भी निगेटिव है तो माइनस r। निगेटिव क्यों है, क्योंकि ये जो कर्व है वो उसका सेंटर इस तरफ लाई कर रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ होगी, और वो नेगेटिव साइड में इसलिए नेगेटिव, ठीक है। दूसरी इक्वेशन। अब बनाते हैं तीसरी इक्वेशन। तो अब आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको I2 देखना है और I3 देखना है, और ये सरफेस देखनी है, बस इतना देखो, इस पर फोकस करना है आपको, ठीक। ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो फिर से इक्वेशन लिखते हैं इसकी नेक्स्ट। μ2 क्या होगा, μ2 होगा अब आपका एयर, यानी 1। μ2 ओवर v कितना है, तो v है आपका AI3, और AI3 कितना क्या माना है मैंने, z, और पॉजिटिव साइड में, क्योंकि अब लाइट रे इस तरफ मूव कर रही है, जब इस तरफ लाइट रे मूव कर रही है तो ये वाली डिस्टेंसेस सारी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, तो प्लस z। μ2 ओवर v माइनस μ1 है आपका ग्लास, ओवर u कितना है, तो u है आपका AI2 है, और नेगेटिव साइड में तो माइनस AI2, लेकिन AI2 तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें PI2 पता है। PI2 हमने माना था y, ठीक। PI2 हमने क्या माना था, y, तो AI2 कितना हो जाएगा, तो AI2 हो जाएगा डायमीटर माइनस y, यानी 2r माइनस y, तो ये हो गया माइनस का 2r माइनस y, ठीक है। आपको हो सकता है अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस ये कि
काफ़ी ज़्यादा इसलिए क्योंकि एक रिफ्रैक्शन है, फिर रिफ्लेक्शन है, फिर रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इसलिए आप अगर आप इंडिविजुअल 3 पार्ट्स में इसको ब्रेक करो और इंडिविजुअली आप इक्वेशन बनाओ तो बहुत सिंपल है ये, ठीक है। साइन कन्वेंशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंसेस लिखने में आपसे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सही इक्वेशन लगाने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u निगेटिव है इसलिए मैंने माइनस लगाया, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर r। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, कर्वेचर इस तरह का है तो सेंटर यहाँ लाई कर रहा है, रेडियस इस तरफ है, नेगेटिव साइड में, ठीक है, क्योंकि लाइट बीम इस तरफ मूव कर रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इधर वाली डायरेक्शन सारी क्या है, नेगेटिव है। तो ये हो गई माइनस r। मैंने कहीं प्लस कैपिटल आर लिख दिया, कहीं स्मॉल आर लिख दिया, बेसिकली वो स्मॉल आर है तो ये स्मॉल आर ही आप लिखो, इसको कैपिटल आर नहीं है, ये स्मॉल आर है, ठीक, माइनस का स्मॉल आर। तो ये बन गई इक्वेशन 3, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, बस आपको सॉल्व करते जाना है और आंसर निकालते जाना है, अब कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो अब जरा इसको देखो, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस, ये कैंसिल होकर प्लस 2r हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 अपॉन r जो होगा वो 2 अपॉन r हो जाएगा। तो ये जो टर्म है, ये सॉरी ये टर्म भी क्या बन जाएगा, ये 1/2r बन जाएगा। 0.5 अपॉन r तो वो क्या होगा 1/2r, 0.5 को 1/2 लिख लिया मैंने, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपका 1.5 ओवर x जो है वो 0 आ गया। इसका मतलब x क्या होगा, x डेफिनेटली क्या होगा आपका इन्फिनाइट, ठीक, x इन्फिनाइट हो गया। अब दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। अगर x इन्फिनाइट है तो समथिंग माइनस इन्फिनाइट करोगे तो वो माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा, और माइनस बाहर लगाए तो प्लस इन्फिनाइट, और समथिंग अपॉन इन्फिनाइट 0 होता है। तो ये जब नीचे इन्फिनिटी है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। जब ये पूरा टर्म 0 हो गया तो 1 अपॉन माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 2 अपॉन माइनस आर। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y जो बन गया वो r/2 आ गया। तो सेकंड इक्वेशन बहुत सिंपली सॉल्व हो गई। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका r/2, ठीक। y की वैल्यू अब यहाँ पुट करते हैं, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 1/z प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2r माइनस r/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2r, ठीक। और ये 1.5 और 3/2 ये तो सेम ही होता है ना, तो इसको कैंसिल कर लेंगे आपस में। चलो इस तरफ देखते हैं, ये 0.5 बचेगा माइनस का 0.5 और नीचे बचेगा माइनस का r, माइनस माइनस कैंसिल, 0.5 को 1/2 लिखते हैं तो ये 1/2r आ गया। ये 1.5 से ये 1.5 कैंसिल, तो 1/z जो आया आपका वो आपका आया 1/2r माइनस 1/r। तो आप एलसीएम लोगे 2r तो सॉल्व करोगे तो ये माइनस 1/2r आपको आंसर मिल जाएगा, यानी z जो आया आपका वो -2r आया। अब देखते हैं एक्चुअल में क्या हुआ होगा। पहले इमेज की लोकेशन देखें तो z जो है वो a से डिस्टेंस है और a से डिस्टेंस आ रही है -2r। इसका मतलब इस तरफ तो नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव है यहाँ पे, तो -2r मतलब इस तरफ होगा। और कितनी डिस्टेंस है a से 2r, तो 2r डिस्टेंस तो डायमीटर हो गई, यानी जो फाइनल इमेज फॉर्मेशन होगा वो पॉइंट P पे होगा। ये होगा फाइनल इमेज का फॉर्मेशन। अब कैसे होगा वो आप ढंग से समझो, एक एक चीज़ करके देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जब हमने सॉल्व करी तो x की वैल्यू इन्फिनाइट आई, यानी यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल हो जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएंगी, पैरेलल इस तरह से हो जाएंगी एक्चुअल में, ठीक। अब जब किसी मिरर पे पैरेलल रेज आती हैं तो वो कहाँ से पास करती हैं, फोकस से, तो इसीलिए आपका आंसर r/2 आया। r/2 होती क्या, r/2 बेसिकली फोकल लेंथ होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जब लाइट रे रिफ्लेक्ट करेंगी तो कहाँ पे मीट करेंगे, फोकस पे, तो यहाँ पे कहीं क्या होगा, ये इसका फोकस होगा, r/2 यानी r का हाफ। तो ये इमेज फॉर्मेशन होगा। किसकी पोजीशन है, ये I2 की पोजीशन है, क्योंकि I1 तो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, अब जब ये लाइट रेज फोकस से आगे की तरफ बढ़ेंगे इस तरह से, या कहीं से भी देख लो आप, कोई भी रिफ्रैक्शन देखोगे यहाँ से, तो अब जो होगा ये स्लाइटली थोड़ा क्या होगी, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड कर जाएंगी, सॉरी नॉर्मल से दूर हट जाएंगी, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएंगी। ये नॉर्मल है, इससे थोड़ा सा दूर हट जाएंगी। ये नॉर्मल कहाँ बनाएंगे, तो नॉर्मल ये होगा, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ इसको, थोड़ा ढंग से देखते हैं इसको। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन करना है हमें। ये आपका I2 बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल बनाते हैं। ये मान लिया मैंने, ये नॉर्मल बनाया, ठीक है, क्लियर। अब लाइट बीम यहाँ से ये इस तरह से यहाँ पे आई है,
ठीक, क्लियर। नॉर्मल को थोड़ा आगे आगे बढ़ा देते हैं, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या है, ये थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट जाएंगे, क्योंकि ये किस मीडियम में जा रही हैं, डेंसर से किस मीडियम में जा रही हैं, रेयर मीडियम में जा रही हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हुआ, ये लाइट इधर से आई, ये आपका ऑप्टिकल नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये नॉर्मल से स्लाइडली थोड़ा सा दूर हट गई। अभी आगे तो इमेज फॉर्मेशन करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो बाहर की तरफ ही जा रही है, तो इसको इमेज फॉर्मेशन के लिए इसको हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा। तो जब आप इसको पीछे ले जाओगे, इसको आप, इस रे को आप पीछे ले जाओगे, तो ये कहाँ पे जाके मीट करेगी ये रे, ये मीट करेगी आपकी इस पॉइंट पी पे आके। तो इस पॉइंट पी पे आपका फाइनल इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी इस तरह से आपका एक्चुअल रे डायग्राम होगा। यहाँ से लाइट रे जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल जब इंसिडेंट होती है तो फोकस से पास करती है, यानी दूसरी इमेज, पहली इमेज इन्फिनिटी बन रही, दूसरी इमेज फोकस पे बन रही है। अब इसकी इमेज फाइनली कहाँ बनेगी, तो यहाँ से लाइए लाइट रे जा रही है, ये रिफ्रैक्ट हुई तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट गई, और जब आप इसको पीछे ट्रेस करोगे तो ये कहाँ मीट करेगी, ये पॉइंट पी पे मीट करेगी, फाइनल इमेज फॉर्मेशन पॉइंट पी पे होगा। क्लियर।